जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तौसीफ़ अहमद और अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज जिस इशू पर मैं बात करने जा रहा हूं, सोशल इशू है और वो ऐसा एक हॉट इशू है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और वो केस है दुआ ज़हरा का। लेकिन नाज़रीन, मैं इस केस में एक ऐसा एंगल बताने जा रहा हूँ आपको। इस केस में एक ऐसा टोला भी है और वही इस केस को अभी ज़िंदा रखे हुए है, और वो जानबूझकर इस केस को तूल दे रहा है। लेकिन उस पर बात करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस सबको पता है और अब ज़ुबान ज़द आम है, अब रट चुका है तमाम लोगों को। लेकिन नाज़रीन, मैं इसमें कुछ ऐसे लोगों की, ऐसे किरदारों की बात करना चाहता हूँ जो इस केस को ज़िंदा रखे हुए हैं। उसमें मैं कुछ ऐसे जाली किस्म के, ऐसे ब्लैकमेलर किस्म के यूट्यूबर्स और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको मैं नंगा करना चाहता हूँ और उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ कि वो किस तरह, ना उनके सामने अदालतें कुछ हैं, ना उनके सामने पुलिस कुछ है, ना उनके सामने कानून कुछ है, ना उनके सामने वो लोग कुछ हैं कि जिनके साथ ये हुआ है, जब वो कुछ कह रहे हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ऐसे लोगों के आला कार बने हुए हैं कि जो उनका मकसद है वो उस मकसद को हासिल करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुआ ज़हरा जो है, अब पहले आप ये तय कर लें कि आप कानून को मानते हैं या नहीं मानते हैं। फिर तय कर लें आप अदालतों को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आप ये भी तय कर लें कि जिनका ये केस है, अगर वो राज़ी हैं, उनका राज़ीनामा आपको कबूल है या नहीं है। अच्छा जी, अब दुआ ज़हरा को अगवा का केस बनाया गया, वो बना दिया आपने। आप उसके पीछे अदालतों में चले गए, आप लाहौर हाई कोर्ट गए, सिंध हाई कोर्ट गए, सब ने यही कहा जी लड़की की मर्ज़ी है। आप बलूगत की उम्र का टेस्ट करवाने के लिए गए, उसमें भी दुआ ज़हरा ठीक साबित हो गई। आप अदालतों में गए, उसमें भी दुआ ज़हरा और ज़हीर ठीक साबित हो गए। फिर आईजी सिंध का बयान सामने आ गया कि भाई अब इस केस में कुछ भी नहीं है, आपके सामने है, जो अदालत ने कहना था कह दिया। अब जो सब कुछ आपके सामने ये यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ कहा जा रहा है, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन है। ये मैं आपको बता दूँ, ये आप जिस अभी एक रिसेंटली एक एंकर जुनैरा माहम है जी, उन्होंने एक इंटरव्यू कर लिया इन दोनों का, बस वो उनकी गलती थी, वो उन्होंने इंटरव्यू कर लिया और उसके बाद यानी कि लोगों ने डंडा चुकया है, उहदे पिछे पै गए ने। तेरी हिम्मत किवें हुई? यानी कि जदों असी हाँ रेटिंग लैण वास्ते तू कित्थों आ गई? और यासिर शामी साहब वहाँ पहुँच गए माशाल्लाह जी, वो एक वखरे वकील बने हुए थे, वखरे जज बने हुए थे। यानी कि माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे हमारे कुछ लोग यूट्यूबर्स बन गए हैं, लोगों ने उनको उठा दिया है। अब वो अपनी हद से ऐसे बढ़ते हैं कि उनके सामने ना कानून है, ना पुलिस है, ना अदालतें हैं, कुछ मायने नहीं रखता, उनकी एक अपनी दुनिया है। फिर बीच में इस्लाम को ठोका हुआ है, मज़हब को ठोका हुआ है। यार तय कर लो भाई कि रिलीजन पे बात करनी है नहीं करनी, कानून को मानते हो या नहीं मानते। अगर तो मानते हो तो फैसला तो हो चुका भाई, अब किस फैसले का इंतज़ार है आप लोगों को? क्या निकालना है आपने इसमें से? यासिर शामी साहब वहाँ वकील बन के पूछ रहे हैं, भाई ये देखें जी, ये आप मुझे ये बताएं कि ये साया जो था, इसका मतलब है कि ये आप गन रख के उनके सामने, आप तो कह रही थी इंटरव्यू में कि आप 3 लोग हैं सिर्फ, लेकिन ये 2 लोग कौन है जिनका साया बन रहा है? आप उससे टेक्निकल सवाल कर ले वकालत के, भाई वो वकील है। भाई तेरा काम है, तू जाके लोगों से एंटरटेनमेंट टाइप तू वीडियोस बनाता है, लोगों को हंसाता है। यानी कि तुमने हर चीज़ का ठेका तुमने ले लिया, हर किस्म की वीडियो तुम बनाओगे, लोगों को तुम सच दिखाओगे। और लोग भी माशाल्लाह ऐसे हैं कि ट्रक दी बत्ती मगर लग जाते हैं। साढ़े यूट्यूबर्स ते साढ़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसे लोग ने माशाल्लाह कि ट्रक दी बत्ती मगर, यानी कि अगवा बनाया तो अभी तक अगवा ही रहना जी। और यार केस में कुछ भी नहीं है। जो इस चीज़ में एक एंगल है ना, वो आपको कोई नहीं बता रहा, वो आपको ये लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि इस केस के पीछे कुछ बड़े लोग हैं, बड़े लोग हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको ज़रूर बता दूं कि मैं इस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूं एक लड़की अपने वालिदैन को छोड़ के किसी लड़के के लिए, किसी लड़के के मोहब्बत में बाहर चले जाए। खुदा न खासा किसी के साथ भी ना हो, ना मेरे साथ हो, ना किसी और के साथ हो। जो दुआ ज़हरा के वालिदैन के साथ हुआ, मैं तो इस चीज़ पे मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ कि उनकी बेटी को, दुआ ज़हरा को, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वालिदैन पे क्या बीतती है, माशरे में क्या बीतती है, हम सबको पता है। हमारा माशरा भी डिफरेंट किस्म का है। लेकिन अगर दुआ ज़हरा चली गई है तो जनाब उसने निकाह किया है, उसने गलत काम नहीं। अच्छा, जो लोग लंबरदार बने हुए हैं इस दुआ ज़हरा केस के, और वो अब साबित करना चाह रहे हैं कि ये गैंग था, एक अगवा किया गया था, ज़हीर एक गैंग है। भाई ज़हीर तो एक ड्राइवर का बेटा है,
और जिस तरीके से पुलिस से छुपा के ज़हीर की पूरी फैमिली ने उसको प्रोटेक्ट किया, दुआ ज़हरा को, भाई उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कई लड़कियां बाहर से आके उनके साथ ज़्यादती होती है, उनको लवारिस छोड़ दिया जाता है, उनके लिए तो आप लोग बाहर नहीं निकलते। अभी 2 महीने पहले का केस है, लड़की को कराची से बुलाया, नौकरी का झांसा देकर यहाँ पे ज़्यादती की गई और बाद में उसको स्टेशन पर छोड़ के भाग गए लड़के। क्या निकले आप बाहर? कितनी वीडियोज़ बनाई आपने यूट्यूब पर, ज़रा मुझे बताएँ। जिस दिन दुआ ज़हरा भागी है, गालिबन उसी दिन ही या उससे आगे पीछे एक दिन में कोई लड़की निकली थी वहाँ से, आपने कितनी वीडियोज़ बनाई उसके लिए। ये सारे ट्रेंड, ये सारी सिंपैथीज़, ये सारी हमदर्दियाँ क्या दुआ ज़हरा केस के लिए आपकी? और भाई ए छड़ दो, जालीपुना, ए फनकारियाँ, ए रंगबाजियाँ छड़ दो भाई। ये डॉलर के पीछे, पैसों के पीछे आप माशरे को भी गंदा कर रहे हैं, ख़ुद को भी गंदा कर रहे हैं, उनके वालिदैन को भी गंदा कर रहे हैं, लड़की को भी गंदा कर रहे हैं। वालिदैन तो खैर उन्होंने तो एक बस अगवा वाली रट से पीछे हटे नहीं रहे और 7 लोग मिला लिए और लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। ज़हीर और ज़ुनैरा आपको इंटरव्यू देते हैं, आप जाके कर लें, उनसे सवालात कर लें जो करना चाहते हैं आप लोग। लड़की खुद कह रही है, अदालत ने कह दिया, IG सिंध ने कह दिया कि भाई मैं लड़के के साथ रहना चाहती हूँ। और लड़की के वालिदैन से गुजारिश सिर्फ ये है कि लड़की कह रही है आप हमें कबूल कर लें। अगर आप कबूल नहीं करना चाहते तो इस मसले को ख़त्म कर दें। लड़की तो पहले भी कह चुकी है कि वो मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बगैर कहना चाहते थे। अब इस्लाम ये कहता है कि कम से कम लड़की की मर्ज़ी पूछें, या तो फिर आप इस्लाम को मान लें, अगर इस्लाम को नहीं मानना तो फिर इसमें मज़हब ना लेके आएँ, क्योंकि ये जो मसला है थोड़ा सा सेंसिटिव है। एक इसमें जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा फ़िरका वराना सा है, तो फिर इसमें इस्लाम को ना लेके आएँ, मज़हब को ना लेके आएँ खुदारा। अगर आप दुआ ज़हरा के लिए बाहर निकलना चाहते हैं फिर तमाम उन बच्चियों के लिए बाहर निकलें जो भागती हैं घर से, फिर उनके लिए भी ट्रेंड बनाएं, उनके लिए भी यूट्यूब पे वीडियो बनाएं। तो उसे एक यानी कि एक वखरे रास्ते पे चल पे हो। आप अपनी ख्वाहिशात को कानून नहीं बना सकते। ये जितनी भी अब वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, जितनी भी बातें की जा रही हैं दुआ ज़हरा के लिए, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सिर्फ ख्वाहिशात हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। इतने भी ये जाली किस्म के यूट्यूबर्स है ना, इन्हों की ख्वाहिशात ने और कुछ भी नहीं है। ये एक ब्लैक मेलर्स हैं, ये एक टोला है जो कि एक ऑपरेट कर रहा है यूट्यूब के ऊपर, अपनी सिर्फ रेटिंग के लिए ये लोग काम करते हैं। इनका ना कानून से ताल्लुक़ है, ना अदालतों से ताल्लुक़ है, ना इस्लाम से ताल्लुक़ है, किसी भी ऐसी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है जो कि लीगली हो। ये सब लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं जहाँ से पैसा बनता है, जहाँ से डॉलर आते हैं। ये वो लोग हैं, खुदा इनसे जान छुड़वाएं। और मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ जो दुआ ज़हरा है उनके वालिदैन को, कि आप लोग या तो माफ़ कर दें। अब जो होना था, उसने निकाह किया है, निकाह सुन्नत है। हाँ, जो तरीका उसने अपनाया मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ये मैं आपके साथ हूँ, ये उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप ये देखें कि लड़का उसके साथ अभी तक खड़ा हुआ है। या तो आप माफ़ कर दें या इस मसले को ख़त्म कर दें आप, या तो अगर आपको इतने कुछ है तो फिर कानून अपने हाथ में ले लें, फिर कानून अपना रास्ता खुद लेगा। तो खुदारा एक तो ये यूट्यूबर्स जो कि तरह तरह के ये थंबनेल्स बनाकर लगा रहे हैं, खुदारा इन लोगों से पीछे हटें, इन लोगों से जान छुड़वाएं, इन लोगों को मत देखें। जो जाली किस्म के लोग बैठे हुए ना यूट्यूब पे और ये सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे, इन लोगों से दूर रहें। इस केस को ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदा रखा जा रहा है और एक ख़ास मकसद के लिए ज़िंदा रखा जा रहा है, और वो मकसद ख्वाहिशात हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कानून अपना फ़ैसला सुना चुका है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब सब कुछ जो है वो सिर्फ फेक है। अब ज़बरदस्ती आप इसको लेके चलें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप ख्वाहिशात को कानून बनाना चाहते हैं तो ये नामुमकिन है भाई मेरे। तो ये एक नया इसमें एलिमेंट था, यानी कि दुआ ज़हरा केस में से एक, यानी कि जो एंकर जिसने पहला ज़ुनैरा माहम थी जिसने इंटरव्यू किया, अब उसका एक एलिमेंट निकाल लिया कि भी भी रली नाल उन्होंने ना रली, भी गैंग का हिस्सा है, ज़हीर भी गैंग का हिस्सा है। ये ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती घरों से भगवाते हैं। और भाई अगर वो गैंग का हिस्सा थे तो कानूनी कार्रवाई करें, उनको पहले पकड़वा देते। आप लोग कहाँ नहीं गए, आप लोग कहाँ इस मसले को लेकर नहीं गए। भाई उस कुड़ी ने अगर इंटरव्यू कर लिया है तो तुसी भी जाके कर लो, जो मर्जी कर लो। कहीं से ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बहुत बड़ी कोई सहाफ़ी है, उसको सब चीज़ों का पता है। उसका तो इंटरव्यू आप देख लें भाई, तो आप उससे सवालात ऐसे कर रहे हैं, अब उसको टीवी पे बुलाया जा रहा है। यानी कि ट्रक दी बत्ती मगर लग जाना, एक नया कट्टा खोल देना, इस केस को बस जिंदा रखना है जी हमने किसी भी तरीके से। तो ये इस केस में अब कुछ भी नहीं है नाजरीन, ये केस ख़त्म हो चुका है। ये जो सेकुलर और ये जो लंबरदार, ये जो चैम्पियन बने फिरते हैं इंसानियत के, इनकी इंसानियत मर जाती है जब बच्चियों के साथ रेप होते हैं और वो मर जाती हैं, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ये बाहर नहीं निकलते, ट्रेंड नहीं बनते, इन पर वीडियोज़ नहीं बनती। लेकिन इस केस को जिंदा रखने के लिए एक ख़ास मकसद है, वो सब लोगों को पता है।
मैं मज़ीद उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन अच्छा सबके लिए यही है कि या तो उसके वालिदैन उसको माफ़ कर दें या भुला दें या कभी माफ़ ना करें, लेकिन ये लोगों को मिस गाइड ना करें, मिस इन्फॉर्मेशन मत दें। और ये यूट्यूबर जो अलाकार बने हुए हैं चंद लोगों के, तुसी भी रहम कर लो इस कौम दे उत्ते, खुदारा रहम कर लो। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।